तस्वीरें आपको दिखाती हूं जो कि मौसम का हाल इस वक्त बयां कर रही हैं। आपके सामने तस्वीर है दिल्ली की, देश की राजधानी। जम्मू कश्मीर के राजौरी की तस्वीर है, हरियाणा के झज्जर की तस्वीर, उत्तर प्रदेश के बनारस की तस्वीर, तो उत्तर प्रदेश के ही मुरादाबाद की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर अलग अलग इलाकों पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। हरियाणा के झज्जर में, ओडिशा के केंद्रपाड़ा में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, मध्य प्रदेश के खजुराहो में मूसलाधार बारिश ने लोगों की समस्याओं को बढ़ा दिया है। कई जगहों पर नदियों का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है, जो कि अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तो सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां पर गंगा का उफान अब विकराल रूप ले चुका है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी से जो काशी के प्रमुख घाट हैं उनका नक्शा बदल गया है। मणिकर्णिका घाट पर पानी बढ़ने के चलते अब छतों पर अंतिम संस्कार हो रहा है। तो हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह के लिए गलियों का सहारा लेना पड़ रहा है। दशाश्वमेध घाट के डूबने से सामान्य गतिविधियां पूरी तरीके से ठप हो गई हैं। जो गंगा आरती हैं वो अब दशाश्वमेध घाट की छत पर कराई जा रही हैं। नमो घाट का मुख्य सड़क से नीचे का पूरा निचला हिस्सा जलमग्न हो चुका है। अब आपको उत्तर प्रदेश की हम 3 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें शामिल है वाराणसी, लखनऊ और साथ ही बांदा की तस्वीर। वाराणसी में जहां पर 80 घाट, नमो घाट समेत जो 84 घाट है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। तो लखनऊ में सिविल अस्पताल के गेट नंबर 3 पर जलभराव हो रखा है। पानी भरने से मरीजों की परेशानी बढ़ी हुई है। तो बांदा में चंद्रावल नदी उफान पर है। 3 दर्जन गांव ऐसे हैं जो कि प्रभावित हैं और आवागमन पूरी तरीके से ठप हो चुका है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नाव का सहारा लेकर आवाजाही करने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां पर 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, 173 गांव बाढ़ की इस वक्त चपेट में हैं। 84,000 से अधिक आबादी इस वक्त प्रभावित है। गंगा नदी, घाघरा, शारदा, टोन तूफान पर है और कई शहरों में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर में जलस्तर बढ़ा हुआ है, तो चित्रकूट में मंदाकिनी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर पहुंच चुकी है। वहीं सोन और मंदाकिनी नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। उत्तराखंड में भी मौसम खराब है। कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में मौसम अपने चरम पर है और एक बार फिर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन ने भी अपनी कमर कस ली है। क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके के हादसे उत्तराखंड में देखे गए, उस लिहाज से आपदा प्रबंधन लगातार मैदान में मौजूद है। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पल पल की अपडेट मौसम को लेकर ले रहे हैं, मानसून को लेकर ले रहे हैं, आपदा प्रबंधन से ले रहे हैं। यही वजह है कि जिस तरीके से मानसून के जो हालात हैं वो बिल्कुल भी अभी ठीक नहीं है, सामान्य नहीं है। अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है। सड़कों पर लगातार भूस्खलन देखने को मिल रहे हैं, जिसको ये कहा जा सकता है कि अभी 80 से ज़्यादा जो सड़कें हैं वो टूट गई हैं, उन पे मलबा आ गया है। लेकिन प्राथमिकता के आधार पर उनको जल्द से जल्द सुचारू रूप से खोले जाने का काम भी जारी है। क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक बैठक ली है, उसमें सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि जो भी सड़कें बंद हैं उनको जल्द से जल्द खोला जाए। यही वजह है कि क्योंकि जिस तरीके से तीनों नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर चल रही है, तो ऐसे में शासन प्रशासन आम जनता से भी अपील कर रहा है और जो बाहर से आने वाले जो यात्री हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि मौसम विभाग की एडवाइजरी देखने के बाद ही उत्तराखंड में यात्रा करें। और यही वजह है कि क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारी बारिश राजधानी देहरादून में देखने को मिल रही है, कई ऐसी जगह है जहां पर भारी बारिश देखने को मिल रही है। चारधाम यात्रा चली और चारधाम यात्रा में भी कई ऐसी सड़कें हैं जो टूटी हुई हैं। हालांकि वहां पर भी एडवाइजरी के लिहाज से मौसम विभाग जो है वो लगातार अपील कर रहा है। तो शासन प्रशासन हर मोर्चे पर डटा हुआ है और लगातार पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अधिकारियों से ले रहे हैं। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ ही तेज त्यागी, भारत 24 देहरादून। और फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।